Good morning, students. How are you all? Welcome to TSN School Ajmer. Today we read chapter number 17 and chapter number 20. Chapter 17 name is Earthquakes and Volcanoes, and chapter number 20 name is India's Neighbors. So now start chapter number 17, Earthquakes and Volcanoes. Earthquakes are sudden and may cause large scale mass destruction. Choose the correct options and check your knowledge of earthquakes. अर्थक्वेक्स सडनली आते हैं और लार्ज स्केल पर विनाश का कारण बन सकते हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अर्थक्वेक्स के बारे में अपनी नॉलेज को चेक करना है. फर्स्ट, विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वाज स्ट्रक बाय a 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन 2015. ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल. इंडिया के कौन से नेबरिंग कंट्री में 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड तीव्रता का अर्थक्वेक आया था? करेक्ट ऑप्शन है सी नेपाल. सेकेंड, ऑन 26 जनवरी a deadly earthquakes devastated the Bhuj area of Gujarat. In which year did this take place? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2010. 26 जनवरी को गुजरात के भुज क्षेत्र में एक घातक अर्थक्वेक ने तबाह कर दिया था. यह किस ईयर में हुआ था बच्चों? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 2001. थर्ड, विच ऑफ दीज पैलेस फॉल्स इन जॉन वी? जनरली these zones are written in Roman numerals. The highest earthquake prone zone in India. ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी दिल्ली. इनमें से कौन सा पैलेस जोन वी जनरली एरिया को रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है जो कि इंडिया में सबसे अधिक अर्थक्वेक जोन है? करेक्ट आंसर इज सी दिल्ली. फॉर ऑन विच ऑफ दीज स्केल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स मेजर्ड? ऑप्शन ए बैरन स्केल, ऑप्शन बी मार्कली स्केल्स, ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल. इनमें से किस स्केल्स पर अर्थक्वेक की मेजर्ड मापी जाती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रिक्टर स्केल. फिफ्थ, द सैन एंड्रेस फेल्ट passes through which state of the United States? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी ऑरेगन. सैन एंड्रियास फॉल्ट यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के किस स्टेट से होकर पास होती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कैलिफोर्निया. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, मैच द वोल्केनोज टू देयर लोकेशन बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स ऑफ द ऑप्शंस इन द बॉक्सेस. बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में आपको वोल्केनो के नाम दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड में आपको कंट्री के नाम दिए हुए हैं. इनको आपको मैच करना है. फर्स्ट, बैरन आइलैंड. बैरन आइलैंड को आपको आई से मैच करना है इंडिया. सेकेंड, माउंट फ्यूजी को आपको डी से मैच करना है जापान. थर्ड, म्यूना लोहा को आपको ऐसे मैच करना है हवाई. फोर, माउंट पिनातुबो को आपको जी से मैच करना है फिलीपींस. फिफ्थ, माउंट एयरबस को आपको एच से मैच करना है अंटार्कटिका. ये अंटार्कटिका में पाया जाता है. सिक्स, कोटोपैक्सी. कोटोपैक्सी को आपको सी से मैच करना है इक्वाडोर. सेवन, नेवाडो डेल रुइज को आपको जे से मैच करना है कोलंबिया. एट, माउंट पेली को आपको एफ से मैच करना है फ्रांस. ये फ्रांस में पाया जाता है वोल्केनो. नाइन, इजाफ जाला जोकुल को आपको ई से मैच करना है आइसलैंड. 10, माउंट वेसुवियस को आपको बी से मैच करना है इटली. तो बच्चों हमने इस चैप्टर में अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज के बारे में रीड किया. अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करते हैं, चैप्टर नंबर 20, इंडियाज नेबर्स. भारत के पड़ोसी देश. इंडिया शेयर्स
its land boundary with as many as 6 countries in the north, northwest and the east. It has a coastal border in the south. Read the clue and write the name of neighboring country. First, this landlocked country was a monarchy and recently become a republic in 2008. Kathmandu is the capital of this country dash. This landlocked country एक राजशाही था and recently 2008 में एक रिपब्लिक बना and काठमांडू इस कंट्री की कैपिटल है। तो बच्चों ये कौन सा कंट्री है? करेक्ट आंसर है नेपाल। सेकेंड, अर्लियर नॉन एज साइक्लोन दिस आइलैंड कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट डैश। अर्लियर ये सिलोन के रूप में जाना जाता है। ये आइलैंड कंट्री इंडिया एंड पाक के स्ट्रेट्स द्वारा अलग किया गया है। तो बच्चों ये कौन सा कंट्री है? श्रीलंका। थर्ड, इरावदी is the principal river of this country. This country was earlier known as Burma dash. इरावदी इस कंट्री की प्रिंसिपल रिवर है। इस कंट्री को अर्लियर बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा कंट्री है बच्चों? म्यांमार। करेक्ट आंसर इज म्यांमार। फॉर ढाका एंड चटगांव आर टू इम्पोर्टेंट सिटीज इन दिस कंट्री। बंगाली इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री डैश। ढाका एंड चटगांव इस कंट्री के 2 इम्पोर्टेंट सिटीज़ है और बंगाली इस कंट्री की नेशनल लैंग्वेज है। तो बच्चों ये कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश। फिफ्थ, दिस स्मॉल लैंडलॉक्ड कंट्री शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ मैनी इंडियन स्टेट्स। थिम्पू एंड पारो आर इम्पोर्टेंट सिटीज इन दिस कंट्री डैश। यह स्मॉल लैंडलॉक कंट्री कई इंडियन स्टेट्स के साथ अपनी सीमा जोड़ता है। थिम्पू एंड पारो इस कंट्री की इम्पोर्टेंट सिटीज़ है। तो ये कौन सा कंट्री बच्चों? भूटान। सेकेंड, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस लैंडमार्क्स इन इंडिया नेबरिंग। बच्चों आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, लैंडमार्क्स पिक्चर्स दी हुई है इंडिया के पड़ोसी देश की। आइडेंटिफाई देम एंड राइट द करेक्ट लेटर ऑफ द ऑप्शन इज द बॉक्सेस। चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आप अपने आंसर हेल्प बॉक्स से भी चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर इज स्वेदोगोन पगोड़ा म्यांमार। करेक्ट आंसर इज सी। सेकेंड, दामोला केव टेम्पल श्रीलंका। सेकेंड पिक्चर इज करेक्ट आंसर बी। थर्ड पिक्चर इज करेक्ट आंसर इज ए, बुद्धनाथ स्तूप नेपाल। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधी प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे।